हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के सेकंड पेपर के सिलेबस को देखेंगे और यहाँ पर विषय आप देख सकते हैं कि गृह विज्ञान के सिलेबस को हम आज के इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे, यानी कि होम साइंस के सिलेबस को देखेंगे और पूरे सिलेबस को हम हिंदी में देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, अगर आप नए छात्र हो तो एक बार हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने यूजीसी नेट क्या होता है उसके बारे में विस्तार से बताया है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन छात्रों के लिए जो यूजीसी नेट में आना तो चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि यूजीसी नेट होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, कब हम फॉर्म को भर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मैंने उस सिंगल वीडियो के माध्यम से दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप चाहते हैं फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखना तो वो भी हमारे चैनल एमएससी नेट जेआरएफ पर आपको उपलब्ध है। वहाँ पर आप जाकर फर्स्ट पेपर का सिलेबस हिंदी में देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, अब तक हमने साइकोलॉजी का सिलेबस, ठीक है, यानी मनोविज्ञान का सिलेबस, साइकोलॉजी का सिलेबस, इसके बाद दूसरा हम बात करें हिंदी साहित्य का सिलेबस हमारे द्वारा अपलोड किया जा चुका है, तो वो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप चाहें इस विषय से संबंधित हैं तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे गृह विज्ञान के सिलेबस के बारे में। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यूजीसी नेट के पैटर्न के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुतों लोगों को ये पता होगा, लेकिन ऐसे भी कुछ नए छात्र होते हैं जिनको नहीं पता होता है। तो देखिए, यूजीसी नेट के पेपर में, ठीक है, यूजीसी नेट के पेपर में एग्जाम में दो पेपर देने को मिलता है। पहला पेपर फर्स्ट होता है जो कि सबका सेम होता है। अगर आपका हिंदी संस्कृत जो भी है, फिर भी आपको फर्स्ट पेपर सबका एक ही होगा, सबका सिलेबस भी एक होगा। वहीं अगर हम सेकंड पेपर के बारे में बात करें तो सबका अपना अपना विषय होता है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं गृह विज्ञान का, साइकोलॉजी का, इस प्रकार से सबका अपना अपना विषय होता है पेपर सेकंड। और वहीं पेपर फर्स्ट जो होता है सबका सेम होता है। इसके बाद देखिए पेपर फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पेपर फर्स्ट में आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर सेकंड में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए कुल मिलाकर आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 300 नंबर का होता है और इन 300 नंबर में ही आपके मेरिट बनते हैं और उसी के हिसाब के आपको कैटेगरी वाइज नेट जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए हम सिलेबस को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले इकाई को देखेंगे, यानी यूनिट को देखेंगे। आप सभी को पता है कि सारे सिलेबस में यूनिट 10 ही है। इवन अगर आप फर्स्ट पेपर का सिलेबस भी देखेंगे तो वहाँ पर यूनिट 10 भी, मतलब यूनिट 10 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम पहला यूनिट अगर हम देखें तो यहाँ पर आप फर्स्ट यूनिट यानी इकाई 1 देख सकते हैं, खाद्य एवं पोषण। इसके बाद देखिए यहाँ पर यूनिट सेकेंड है जो कि पोषण एवं आहार विज्ञान है, ठीक है। इसके बाद हम देखिए, पहले हम यूनिट देख लेते हैं, इसके बाद यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इसके बाद यूनिट सेकंड आप देख सकते हैं टेक्सटाइल है, यानी कपड़ा वाला है, टेक्सटाइल यूनिट सेकंड। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 4 है परिधान डिजाइनिंग, ठीक है, जो वस्त्र होता है उसका डिजाइनिंग। इसके बाद यूनिट 5 है, यहाँ पर देख सकते हैं संसाधन व्यवस्था, वित्त एवं उपभोक्ता के सरोकार, ये यूनिट 5 है। इसके बाद देखिए यूनिट 6 के बारे में हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 6 आवासीय एवं आंतरिक डिजाइन, ठीक है, आवासीय एवं आंतरिक डिजाइन है, यूनिट 6 है। यहाँ पर यूनिट 7 देख सकते हैं आप, यूनिट 7 है बाल मानव विकास, ठीक है। इसके बाद आपका यूनिट 8 है पारिवारिक अध्ययन, ठीक है। यूनिट 9 है विकास हेतु संचार, ठीक है। यूनिट 9 है विकास हेतु संचार। इसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट यूनिट है 10 यूनिट है विकास प्रबंधन एवं समुदाय विकास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया 10 यूनिट। अब हम देखते हैं कि इन 10 यूनिट के अंदर हमें क्या क्या यूजीसी नेट के पेपर में कवर करना है। देखिए, दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है, तो उम्मीद है कि आप सभी ने बहुत पहले से अपना जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है प्रारंभ कर दी होगी, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और आपको केवल उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवीजन करना है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट को देखेंगे। यहाँ पर देखिए यूनिट फर्स्ट जिसमें खाद्य पोषण हमें पढ़ना है। तो खाद्य पोषण में क्या क्या पढ़ना है ये भी यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको यूजीसी नेट का सिलेबस चाहिए, ठीक है, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको सिलेबस ही नहीं मिल पाता है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आप जिस भी भाषा में चाहे उस भाषा में, यदि आप चाहते हैं हिंदी में तो हिंदी में भी वहाँ पर उपलब्ध है, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में भी उपलब्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करके आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और उसी हिसाब से आप बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। तो देखिए, पहला
पहला पॉइंट है खाद्य विज्ञान एवं पोषण, दूसरा है खाद्य के लक्षण, भौतिक एवं रासायनिक लक्षण, तीसरा है खाद्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन, व्यक्तिपरक एवं वस्तुपरक। ठीक है। चौथा पॉइंट है पोषणात्मक तत्वों एवं अन्य भौतिक पैरामीटरों, खाद्य परिरक्षण, ठीक है, परिक्षण और अनुप्रयोग पर पकाने पर प्रक्रम तकनीकी का प्रभाव। पांचवा है खाद्य वर्णन एवं योग्यज। ठीक है। छठवां है खाद्य मानक, खाद्य का सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक सुरक्षा, HACCP खाद्य पैकेजिंग। ठीक है। इसके बाद 7 है खाद्य सेवा के परिप्रेक्ष्य, मेन्यू योजना, खाद्य लागत विश्लेषण। 8वां है नौ उत्पादन का विकास, नैनो तकनीक। ठीक है। इसके बाद आगे है यहाँ पर 9 है, 9वां पॉइंट है संस्थात्मक स्तर पर खाद्य सेवा का प्रबंधन, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, सामाजिक एवं विशिष्ट संस्थाएं। उसके बाद 10वां पॉइंट है अनुसंधान विधि, जिसमें अनुसंधान में मूलभूत प्रश्न, अवधारणा, आवश्यकता, प्रासंगिकता, विषय क्षेत्र, अनुसंधान में नैतिकता। ये सारी चीज़ें हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है, जिसका नाम है खाद्य एवं पोषण। ठीक है। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड में, जो कि आप नाम देख सकते हैं पोषण एवं आहार विज्ञान, जिसमें पढ़ना है खाद्य वर्ग, संतुलित आहार, खाद्य पिरामिड, वृहद एवं सूक्ष्म पोषण तत्व। इसके बाद सेकंड पॉइंट है पोषक तत्व, शरीर में पोषक तत्वों की भूमिका, भारतीयों में पोषक संबंधी कमियां और पोषक तत्वों की आवश्यकता। तीसरा है पब्लिक स्वास्थ्य पोषण। चौथा है जीवनावस्था में पोषण, शारीरिक परिवर्तन, विकास, बुद्धि, जीवन में पर्याप्त पोषण की आवश्यकता, दिशा निर्देश, पोषणात्मक संबंधित सरोकार। तो ये रहा पॉइंट 4। अब हम चलते हैं पॉइंट 5 में सामुदायिक पोषण, खिलाड़ी का पोषण। ठीक है। आपातकालीन एवं आपदा के दौरान पोषण क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट विस्तार से बताऊँ तो आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर केवल और केवल पढ़ रही हूँ। ठीक है। यहाँ पर 6वां है पोषणगत मूल्यांकन, विधियाँ एवं तकनीकी। 7वां है पोषण परक हस्तक्षेप, राष्ट्रीय पोषण नीतियाँ एवं कार्यक्रम, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा। ठीक है। तो देखिए, अगर आप चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं, और लिख कर अगर आप पढ़ते हैं तो इससे ये फायदा होगा कि आपको ये सारे टॉपिक ऐसा रहेगा कि सारे माइंड में रहेंगे। ठीक है। 7वां है नैदांतिक एवं उपचारात्मक पोषण कारक, आहार उपबंध प्रबंधन। 10वां है अनुसंधान विधि, जिसमें है अनुसंधान डिजाइन, अनुसंधान के सिद्धांत एवं मंत्रत्व। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट 3 में, जो कि टेक्सटाइल है, वस्त्रालय वाला है। ठीक है। कपड़ा वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें पढ़ना पहला पॉइंट है टेक्सटाइल की शब्दावली, रेशा, धागा, बुनाई एवं वस्त्र इत्यादि, रेशों का वर्गीकरण, धागों व बुनाई का वर्गीकरण, रेशों व बुनाई की पहचान। तो ये पहला पॉइंट है जो कि हमें पढ़ना है टेक्सटाइल में। दूसरा है प्रमुख प्राकृतिक व मानव निर्मित रेशों की निर्माण प्रक्रिया, विशेषताएं तथा प्रयोग। चौथा है वस्त्र निर्माण की विभिन्न विधियाँ, क्या क्या विधियाँ होनी चाहिए। ठीक है। बुने वस्त्र, ठीक है, निटिड वस्त्र व नॉन ओवन वस्त्र, इनकी विशेषता व उपयोग। ठीक है। तो ये टेक्सटाइल के अंदर हमें पढ़ना है। आगे चलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं वस्त्र पर परिसज्जाएं, वर्गीकरण, प्रक्रियाएं का उद्देश्य, प्रक्रियाएं तथा उद्देश्य, रंगाई व छपाई का वर्गीकरण, ब्लॉक छपाई की प्रक्रिया, टाई व डाई, बॉटिक, रूलर छपाई, स्क्रीन छपाई। ठीक है। डिस्चार्ज छपाई, यहाँ पर देख सकते हैं हीट ट्रांसफर छपाई तथा डिजिटलाइज छपाई। तो ये सारी छपाई हैं, कौन कौन सी छपाई होती हैं। ठीक है। 6वां है भारत में विविध प्रांतों में पारंपरिक वस्त्र, जैसे कि कढ़ाई के वस्त्र, छपाई के वस्त्र, रंगे वस्त्र, बुने वस्त्र, रेशे, विधि, नमूने, रंग, तकनीक व डिज़ाइन के आधार पर पारंपरिक वस्त्रों की पहचान। तो ये रहा टेक्सटाइल में 6वां पॉइंट जो कि हमें पढ़ना है। इसके बाद हम जल्दी जल्दी देखेंगे। यहाँ पर देखिए 7वां है वस्त्र का परीक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण की आवश्यकता, सैंपलिंग विधि, वस्त्र परीक्षण की तकनीकी, रेशे, धागा, वस्त्र परिधान के परीक्षण की तकनीकी, वस्त्रों के रंग का पक्कापन, ठीक है, सिकुड़पन, पीलिंग तथा GSM इत्यादि निकालना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़ना है। इसके बाद हम 7 में 8 पॉइंट देखते हैं। वस्त्र व पर्यावरण हितैषी वस्त्र, ठीक है, प्रतिबंधित रंजक, दूषित व गंदे जल का पर्यावरण हितैषी लेबल व चिन्ह, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। 9वां चलते हैं वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में हाल ही में हुआ विकास, नैनो टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, व्यावसायिक उपयुक्त परिधान, जीरो वेस्ट डिजाइनिंग, ठीक है, अपसाइक्लिंग व पुनः निर्माण तकनीक। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है। 10वां में चलते हैं अनुसंधान विधि, अनुसंधान के प्रकार, विचारात्मक, गुणात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक एवं परिणात्मक। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल के अंदर पढ़ना है। अब हम चलते हैं यूनिट 4 में। ठीक है।
यूनिट 4 में देखिए डिज़ाइन, परिधान डिज़ाइन है, यानी कि जो वस्त्र होता है उसका क्या क्या डिज़ाइन होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला है देखिए नाप लेना, आवश्यकता, विधि, मानव आकृति के आधार व एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है, एंथ्रोपोमेट्री। इसके बाद है परिधान निर्माण के उपकरण जैसे सिलाई मशीन के विधि, प्रकार व भाग, सिलाई मशीन का उपयुक्त विधि, संकलन व उन्नति सामग्री, ये सारी चीज़ें हमें परिधान डिजाइनिंग में पढ़ना है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं डिजाइनिंग के सिद्धांत व तत्व तथा उनका परिधान निर्माण में उपयोग, परिधान के भाग व चित्रण। 4 है फैशन शब्दावली, फैशन चक्र, फैशन सिद्धांत, फैशन अपनाना, फैशन पूर्वानुमान, फैशन अपनाना, फैशन पूर्वानुमान, फैशन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैशन के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 5वां पॉइंट है पैटर्न बनाना, ड्राफ्टिंग व प्लेट पेपर पैटर्न बनाना, पैटर्न में परिवर्तन व डाई मैनिपुलेशन तकनीक, ठीक है। इसके बाद 6 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं परिधान निर्माण, जिसमें शब्दावली व निर्माण विधि है, प्रयुक्त मशीनों व सिलाइयों का चयन है, वस्त्रों से परिधान निर्माण की प्रक्रिया है। इसके बाद यहाँ पर 7 पॉइंट है परिधान, ठीक है। परिधान गुणवत्ता परीक्षण, गुणवत्ता मानव तथा विशिष्टताएं, गुणवत्ता मापदंड, वस्त्र व परिधान के दोष। 8वां है परिधान का रख रखाव व संरक्षण, धुलाई के सिद्धांत, यानी यहाँ पर देख सकते हैं धुलाई में भी कौन कौन से प्रकार होते हैं, धुलाई के सिद्धांत, धुलाई के प्रतिक्रमण, वस्त्रों की संरक्षण तकनीक, देखरेख के लेबल व चिन्ह। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। इसके बाद हम 9वें और 10वें पॉइंट को देखते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न आयु के लिए परिधान का चयन, यानी जिस आयु में जो भी व्यक्ति है उसके लिए कैसा परिधान होना चाहिए, कैसा वस्त्र होना चाहिए, विविध उपयोग हेतु वस्त्रों का चयन। इसके बाद 10वां पॉइंट है अनुसंधान विधि, जिसमें प्राकल्पना है, प्राकल्पना जाँच है, प्रकार है और परिधि है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट 4 में पढ़ना है। अब हम आते हैं यूनिट 5 में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनिट 5 है संसाधन व्यवस्था, वित्त एवं उपभोक्ता के सरोकार। तो यहाँ पर पहला हमें प्रबंधन पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है। प्रबंधन, तो यहाँ पर आप देखिए प्रबंधन का, ठीक है, अवधारणा, उपागम, समय, ऊर्जा, मुद्रा, स्थान, प्रबंधन, प्रेरणा के सिद्धांत, निर्णय लेना, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। पॉइंट 2 है प्रबंधन योजना के कार्य, पर्यवेक्षक, नियंत्रण, आयोजक, मूल्यांकन, परिवार जीवन चक्र, परिवार के जीवन चक्र के विभिन्न पड़ाव व संसाधन, ठीक है, संसाधनों की उपलब्धता एवं उनका प्रयोग। इसके बाद तीसरा पॉइंट है संसाधन, जिसमें वर्गीकरण, लक्षण, संसाधनों के प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारक, संसाधन संरक्षण, समय प्रबंधन के उपकरण, कार्य सरलीकरण, तकनीकी प्रबंधन की श्रेणियाँ, थकान, प्रकार और नियंत्रण, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना है। और चौथा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिसमें भूमि, वन, जल, वायु, हरित आच्छादन, वर्षा संचय, नगरपालिका, ठीक है, नगरपालिका के कूड़ा करकट का प्रबंधन, धारणीय विकास की संकल्पना, धारणीय विकास के लक्ष्य। इसके बाद 5वां है मुद्रा प्रबंधन, हमें पढ़ना है परिवार की आय, उसकी प्रकार, अनुपूर्ण बजटिंग, घरेलू लेख है, परिवार की बजट व निवेश, कर दे, उपभोक्ता की साख। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। अभी लग रहा है कि ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखिए हमें पढ़ना है। इसके बाद देखिए मानव संसाधन का व्यवस्थापन, कार्य, आवश्यकता, मानव संसाधन विकास, चुनौतियां, मानव संसाधन नियोजन, प्रशिक्षण की आवश्यकता का निर्धारण, प्रशिक्षण विधियां और प्रशिक्षण मूल्यांकन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। अब हम पॉइंट 7 देखते हैं, उपभोक्ता पढ़ना है, जिसमें उपभोक्ता की परिभाषा, भूमिका, अधिकार, दायित्व, उपभोक्ता व्यवहार क्या होना चाहिए, उपभोक्ता की समस्याएं, शिक्षा का सशक्तिकरण, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट 8, जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा के बारे में पढ़ना है, उपभोक्ता संगठन, उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं, वैकल्पिक शिकायत निवारण, मानवीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, मानव चिन्ह, क्रय सहायता, उपभोक्ता विधि निर्धारण, ठीक है, निर्माण। इसके बाद पॉइंट 9 है उद्यमकृति विकास, जिसमें अवधारणा पढ़ना है, प्रक्रिया, अवरोध, उद्यम वृत्ति, अभिप्रेरणा, चुनौती, उद्यम लाना, परियोजना आयोजन, परियोजना का मूल्यांकन एवं साध्यता, उद्यम प्रबंधन। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है पॉइंट यूनिट 5 में। इसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट 10 देखते हैं अनुसंधान विधि, जिसमें प्रतिचयन यानी सैंपलिंग की तकनीकी पढ़ना है, प्रतिचयन के प्रकार, प्रतिचयन कार्यविधि, प्रसंभाव्यता और गैर संभाव्यता। तो ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 5 में पढ़नी है, ठीक है, यूनिट 5 में पढ़नी है। अब हम चलते हैं यूनिट 6 में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और जल्दी करेंगे, ठीक है, और जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवासीय एवं आंतरिक डिज़ाइन है, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट में हमें पढ़ना है डिज़ाइन के मूलभूत सिद्धांत, यानी जो डिज़ाइन है उनके क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए। इसके आगे हमें पढ़ना है कला के तत्व, डिज़ाइन के सिद्धांत, रचना के सिद्धांत। इसके बाद
दूसरा पॉइंट है रंग, इसमें पढ़ना है रंग के आयाम, रंग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, रंग योजना, रंग प्रयोग से प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद तीसरा पढ़ना है स्थान योजना और आवास के डिजाइन, आवश्यकता और महत्व, स्थानों की योजना के सिद्धांत, आवास योजना के प्रकार, विभिन्न आय समूहों के लिए आय आवास निर्माण। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है यहाँ पर चौथा पॉइंट है निर्माण विनिमय, जिसमें मापदंड, मानक, क्षेत्र विभाजक, विशिष्ट समूहों और इलाकों के लिए आवास, आवासीय वित्त। इसके बाद पांचवा पॉइंट है आवासीय पर्यावरण, जिसमें निर्माण सामग्री पढ़ना है, पर्यावरण पर प्रभाव, ग्रीन रेटिंग सिस्टम, भवन निर्माण में ऊर्जा दक्षता। ठीक है, ऊर्जा अंकेक्षण, अंतरशाल सुख सूचक। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है यूनिट 6 में। इसके बाद हम छठवां पॉइंट देखते हैं ऊर्जा स्रोत के रूप में पारंपरिक और गैर पारंपरिक, नवीकरण, गैर नवीकरण ऊर्जा, ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास, यानी ऊर्जा को संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए हैं, ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 6 में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 7 उत्पादन डिजाइन, जिसमें पढ़ना है हमें डिजाइन, विचार, प्रक्रिया, प्रसारण, नवप्रवर्तन, डिजाइन संचार, एर्गोनोमिक्स, सरोकार। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट 6 में पढ़ना है। अब 7 देखते हैं एर्गोनोमिक्स महत्व, तो इसमें पढ़ना है विषय विस्तार, मानव वित्तीय, मानव मशीन पर्यावरण संबंध, कार्य की शारीरिक क्रियात्मक लागत को प्रभावित करने वाले कारक, समय और गति अध्ययन, कार्य ऊर्जा अध्ययन। ठीक है, इसके बाद 9वां है फर्नीचर और साज सज्जा, जिसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पढ़ना है, वास्तुशिल्प शैलियाँ पढ़ना है, समकालीन झुकाव, दीवार की साज सज्जा, खिड़की का उपचार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट 6 में पढ़ना है। इसके बाद 10वां पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं अनुसंधान विधि, जिसमें कि डाटा संरक्षण के लिए उपकरणों का चयन एवं तैयारी, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रेक्षण, पैमाने, श्रेणीकरण एवं माप। उसके बाद पढ़ना है उपकरणों की विश्वसनीयता एवं वैधता, जो कि हमें यूनिट 6 में पढ़ना है। अब हम चलते हैं यूनिट 7 में। ठीक है, यूनिट 7 आप यहाँ पर देख सकते हैं बाल मानव विकास है, जो कि हमें पढ़ना है बुद्धि और विकास के सिद्धांत, गर्भावस्था के दौरान देखभाल तथा जन्मपूर्व एवं जन्मोत्तर के दौरान विकास। इसके बाद हमें पढ़ना है मानव विकास एवं व्यवहार संबंधी सिद्धांत। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 2 में पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है इसमें आगे बाल्यपन के प्रारंभिक काल में देखरेख और शिक्षा, समग्र विकास को प्रोत्साहन करने वाली प्रक्रियाएं। इसके बाद व्यक्तिगत विकास पर परिवार, समूहों, स्कूल, समुदाय और सांस्कृतिक प्रभाव। 5वां है बच्चों और परिवार, जिन्हें आवश्यकता, देखरेख और सहायता, विशेष शिक्षा, अयोग्यता की रोकथाम और पुनर्वास की आवश्यकता। 9वां है जोखिम में बाल श्रम। ठीक है, बेघर बच्चे, निराश्रियों के बच्चे, अनाथ, शोषित बच्चे और देह व्यापार। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट 7 में पढ़ना है। अब 7वां पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं कुमार अवस्था और यौवन। ठीक है, परिवर्तन, अधिकतम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए चुनौतियां एवं कार्यक्रम, वयस्कता। इसके बाद है वयस्कता। ठीक है, इसके बाद लक्षण है वयस्कता के प्रारंभिक एवं मध्यकाल में भूमिकाओं और दायित्वों को होने वाले परिवर्तन। 9वां है वृद्धावस्था, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। 10वां है अनुसंधान विधि, जिसमें परिवर्तनों के प्रकार और उनका चयन पढ़ना है। तो ठीक है, ये सारी हमें यूनिट 7 में पढ़ना है। अब हम देखिए यूनिट 8 में आते हैं, जो कि पारिवारिक अध्ययन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें विवाह और पारिवारिक संबंधों की गतिशीलता पढ़ना है, परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक साधन पढ़ना है। ठीक है, घरेलू हिंसा, वैवाहिक असामंजस्य, झगड़े और समाधान के बारे में पढ़ना है। माता पिता की शिक्षा, सकारात्मक पालन पोषण, समुदाय शिक्षा के बारे में पढ़ना है। 5वां है परिवार विघटन, एकल जननी और जनन परिवार। ठीक है, तो देखिए 6वां पॉइंट है परिवार कल्याण कार्यक्रम। 7वां है परिवार मानव अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, महिलाओं की स्थिति, लैंगिक भूमिकाएं। इसके बाद 9वां पॉइंट है जीवन काल, देखरेख करने वालों के लिए दिशा निर्देश और उपबोधन। 9वां है जीवन काल में विकास में स्वास्थ्य और कल्याण। 10वां है अनुसंधान विधि, जिसमें डाटा संग्रह और उनका वर्गीकरण, संकेतीकरण, सारीकरण और अनुमानिक आंकड़े। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है यूनिट 8 में। अब हम चलते हैं यूनिट 9 में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विकास हेतु संचार, ये यूनिट 9 है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी है। तो संचार के मूल, प्रवृत्ति, लक्षण, कार्य, प्रक्रिया, मॉडल, तत्व, सिद्धांत, व्यवधान, प्रत्यक्ष ज्ञान, समझाना बुझाना एवं तदनुभूति, श्रवण, अधिगम, संचार के प्रकार, संचार के संदर्भ परक। ठीक है, इसके बाद है संचार सिद्धांत पढ़ना, जिसमें मानवीय संवाद सिद्धांत, जन संचार सिद्धांत। इसके बाद आगे पढ़ना है संदेश डिजाइन सिद्धांत। ठीक है, संचार पद्धतियाँ, संस्कृति एवं संचार। इसके बाद तीसरा पॉइंट है संचार की अवधारणा, इसके सिद्धांत, मॉडल, संकेतन एवं नाप। ठीक है, माप नाप। इसके बाद पढ़ना है हमें चौथे पॉइंट में
विकास लेके संचार के लिए अवधारणा, मॉडल एवं उपागम, विसरण एवं नवप्रवर्तन और नापतोल। ठीक है, ये हमें पढ़ना है यूनिट 9 में। अब इसके बाद हम 5वां पॉइंट देखते हैं, विकास में संचार की भूमिका क्या होनी चाहिए। विकासात्मक पत्रकारिता और अवधारणा और अनुप्रयोग, विकास के लिए लिखना, मुद्रित सामग्री, रेडियो, टीवी और इंटरनेट का प्रयोग, ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 9 में पढ़ना है। अब हम 6 पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। विकासार्थ संचार के सरोकार, लिंग, स्वास्थ्य, पर्यावरण, धारणीय मानव अधिकार, जनसंख्या साक्षरता, ग्रामीण विकास एवं जनजातीय विकास। ठीक है, इसके बाद 7वां है पक्ष, समर्थन एवं व्यवहारिक बदलाव के लिए संचार, अवधारणा, सिद्धांत, मॉडल, उपागम, अनुप्रयोग एवं चुनौतियाँ। 8वां है विकास के लिए पारंपरिक अनुधान एवं मीडियम, नव मीडिया, गीत, कला, नृत्य, रंगमंच, कठपुतली कलाओं के लोक स्वरूप, विज्ञापन, चलचित्र, विकास के लिए IT, इसमें देखिए विकास के लिए ICT, समुदाय रेडियो, सहभागी रेडियो, सोशल मीडिया का मोबाइल फ़ोन। ठीक है, सोशल मीडिया तथा मोबाइल फ़ोन। इसके बाद यहाँ पर 9वां पॉइंट है विकासार्थ संचार के लिए कार्य कर रहे संगठन, एजेंसियां, संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। 9वां है अनुसंधान विधियाँ, जिसमें प्राचलिक और गैर प्राचलिक आंकड़ों द्वारा डाटा का विश्लेषण हमें पढ़ना है। अब हम चलते हैं पॉइंट 10 में, जो कि अंतिम यूनिट है। पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 10 जो कि अंतिम यूनिट है, इसमें हमें पढ़ना है विकास प्रबंधन एवं समुदाय विकास। ठीक है, इसको भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए विस्तार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें विस्तार शिक्षा और विस्तार पद्धतियों की भारत एवं अन्य देशों के उत्पत्ति, विस्तार शिक्षा और विस्तार सेवाओं के उद्देश्य, विकास के लिए विस्तार कार्यक्रम के सिद्धांत और दर्शन पढ़ना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कार्यक्रम प्रबंधन, जिसमें जरूरतों का निर्धारीकरण है। इसके बाद स्थिति विश्लेषण है, आयोजक है, कार्यान्वयन है, मॉनिटरिंग है एवं मूल्यांकन, जो कि हमें यूनिट 10 में पढ़ना है और 10वां जो यूनिट है वो अंतिम यूनिट है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में देख सकते हैं विस्तार विधि एवं सामग्री, अंतर्वैयक्तिक, लघु एवं वृहद समूह विधि, दृश्य यहाँ देख सकते हैं दृश्य सहायता सामग्री, आवश्यकता और महत्व, आयोजन, वर्गीकरण, तैयारी एवं फील्ड परीक्षण, प्रयोग एवं मूल्यांकन। तो ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 10 में पढ़नी है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं पॉइंट 4 देखते हैं विस्तार शिक्षा और विकासात्मक गतिविधियों के लिए पाठ्य चर्चा का विकास और आयोजन, ब्लूम की शैक्षिक विधि उद्देश्यों और अधिगम के लिए वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर ब्लूम की पढ़ना है। इसके बाद देखिए 5वां है अनौपचारिक, प्रौढ़ एवं जीवन प्रयत्न शिक्षा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, अवधारणा, सिद्धांत, उपागम, विषय क्षेत्र, प्रयोग की गई पद्धतियों और सामग्री, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में चुनौतियां, गैर औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम के अनुप्रयोग के सरोकार। 6वां है मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास और सामर्थ्य निर्धारण, प्रशिक्षण की विधियां, उद्यम वृद्धि विकास। 7वां है समुदाय विकास, जिसमें परिप्रेक्ष्य, उपागम, सामुदायिक संगठन, नेतृत्व, समुदाय विकास के लिए सहायक संरचना, पंचायती राज्य संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं और सामूहिक आधारित समुदाय आधारित संगठन। ये सारी चीज़ें हमें 10 में पढ़ना है यूनिट 10 में। इसके बाद 8वां पॉइंट है जन भागीदारी और स्टेक होल्डर के परिप्रेक्ष्य, प्रतियोगिता, अधिगम और क्रियाएं। ठीक है, पद्धतियां तथा तकनीकें। 9वां है भारत में नगरीय, ग्रामीण और जनजातीय समूहों के लिए विकास कार्यक्रम, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मजदूरी, स्वरोजगार, महिला विकास, कौशल विकास और स्वच्छता, बुनियादी संरचना के लिए कार्यक्रम। और अंतिम पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंतिम पॉइंट है यहाँ पर अनुसंधान विधि, जिसमें वैज्ञानिक रिपोर्ट लेखन, डाटा की प्रस्तुति, व्याख्या और परिचर्चा। तो देखिए ये यूनिट 10 है, जो कि मैंने आप सभी को एक एक चीज़ बिल्कुल बता दिया है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ को यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई भी शब्दों को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि देखिए अगर आप एक एक शब्दों को लगेंगे बताने तो आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही 20 मिनट का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए ये गृह विज्ञान का सिलेबस है, यानी होम साइंस का सिलेबस है। तो इसी प्रकार से अगर आप जिस भी विषय का सिलेबस चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ देखिए कुछ समय पहले मेरे द्वारा यानी शाम के टाइम मेरे द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है कि यूजीसी नेट के स्कोर कार्ड पे आप कैसे सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में वो बिल्कुल काम करे और उसी के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी भी ईजिली मिल जाए। तो देखिए
ये हमारा गृह विज्ञान का सिलेबस रहा है। अगर इसी प्रकार से आप और भी सिलेबस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हिंदी साहित्य और मनोविज्ञान का सिलेबस हमारे चैनल पर उपलब्ध है, साथ ही साथ फर्स्ट पेपर का सिलेबस भी उपलब्ध है। इसी के साथ साथ यूजीसी नेट क्या होता है इसके बारे में भी हमारे चैनल पर विस्तृत जानकारी दी गई है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल MSc नेट ज़ारा पर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।